इस प्रकार से कहता है एलीशा ने वो इतने ज्यादा काम किए जितने ज्यादा उसके स्वामी एलीजा ने भी नहीं किए थे। परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक उस व्यक्ति के ऊपर था। कारण यही क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ था। उसे सोने चांदी की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालेलुया। आपको क्या चाहिए यार? सोना चाहिए, चांदी चाहिए कि परमेश्वर चाहिए? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर का कार्य अपने जीवन में देखना? तो एलीशा के जैसा बनना पड़ेगा। हालेलुया। कुछ चीजें हैं आपके जीवन में, आपको मना करना पड़ेगा, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं है, लेकिन लालच के भाव से नहीं चाहिए। परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर जरूरतों को पूरा करने वाला है। हालेलुया। तो सबसे अंतिम व्यक्ति है गेहजी। गेहजी के जीवन से हम एक बात सीखते हैं कि लालच नहीं करना है और परमेश्वर सब चीजें देख रहा है। हालेलुया। गेहजी ने क्या कहा? गेहजी ने क्यों दौड़ लगाई? गेहजी ने दौड़ लगाई कि मैं जाऊंगा, मैं लेकर आऊंगा। क्या लेकर आऊंगा? सोना लेकर आऊंगा, चांदी लेकर आऊंगा, कपड़े लेकर आऊंगा, और किसी को कानों कान पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो एक बात भूल गया कि जो एलीशा है, एलीशा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सारी चीजें एलीशा को बता दी कि क्या पाप गेहजी कर रहा है। और सबसे अंत में जो परिणाम हुआ, जो नामान का कोढ़ जो ठीक हुआ, जो व्यक्ति ने अपने आप का जो घमंड था उसको नीचे रख के जो चंगाई प्राप्त की, वही कोढ़ किसको लग गया? गेहजी को लग गया। परमेश्वर की उपस्थिति को हल्का नहीं समझना मेरे प्रिय भाई और बहनों। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो इस बात को समझना है कि परमेश्वर हमें देखने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमें जानने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मुझे नहीं पता आज आप किस भावना से कलीसिया में बैठे हुए हैं, लेकिन यदि आप गेहजी की भावना से बैठे हुए हैं, लालच की भावना से यदि आप बैठे हुए हैं, घमंड की भावना से यदि आप बैठे हुए हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने की भावना से आप बैठे हुए हैं, परमेश्वर से आप दूर हैं यदि, तो फिर परमेश्वर की नज़र में वो परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम एक और बात समझते हैं कि यदि हम परमेश्वर के सामने सम्मुख में, परमेश्वर के सम्मुख में अपने हृदय को तोड़ते हुए आते हैं, यदि हम टूटे हुए मन के साथ में आते हैं, तो परमेश्वर हमारे समीप रहता है, परमेश्वर हमें चंगाई प्रदान करता है। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर से हम कहेंगे कि प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरे जीवन में परेशानियां हैं, मेरे जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन मैं बेईमानी नहीं करूंगा। प्रभु मेरे जीवन में रोग हैं, मेरे जीवन में पीड़ाएं हैं, लेकिन मैं घमंड नहीं करूंगा। प्रभु जी मैं आपके सम्मुख जिस प्रकार से नामान नम्र होकर आया, मैं उस प्रकार से आपके सम्मुख आता हूँ। जिस प्रकार से एलीशा ने निस्वार्थ भावना के साथ नामान की सहायता की, प्रभु मैं उस भाव से आपके सम्मुख आता हूँ। प्रभु जी जिस भाव के साथ में प्रभु जी आपने नामान को चंगा किया, मैं उस भाव के साथ में आपके सम्मुख आता हूँ। परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपकी चंगाई के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों के लिए। प्रभु जी आज हो सकता है हमारे जीवन में पैसा ना हो, लेकिन प्रभु जी आपका छुटकारा हमारे जीवन में है। प्रभु जी आज हो सकता है हमारे जीवन में चंगाई ना हो, लेकिन प्रभु आपकी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए, आपके पुत्र यीशु मसीह के लहू के लिए जो हमारे लिए बहाया गया है। प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना साक्षी जानकर, उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके हम आपके जीवन में आते हैं। परमपिता परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु जी, हमें रोगों से चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए प्रभु जी। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी।